तो पूरी दुनिया में तकरीबन 700 टाइप 700 तरह की लीच होती है, जिसमें से केवल 5 लीचीज की वैरायटी या ब्रीड इस तरह की है जो ट्रीटमेंट में यूज हो सकती है। हेड से लेके टो तक, अगर हम सिर से पैर तक चलें तो शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है, केवल आंख के अंदर का जो ये ब्लैक पार्ट है प्यूपिल, उसको छोड़ के बाकी पूरे शरीर में ये कहीं पर भी लगाई जा सकती है। कहीं पर भी इसको हम लगा सकते हैं, मुंह के अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये दोषों को बाहर खींचती है, ना कि अंदर ढालती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हैं हेम्स से डॉक्टर अनु। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद। डॉक्टर अनु, आजकल लीच थेरेपी बहुत ज़्यादा की जा रही है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये लीच थेरेपी है क्या चीज़? देखिए, लीच थेरेपी के बारे में बताने से पहले मैं आपको लीच दिखाऊंगी। ये दिखाइए, ये देखिए, ये एक छोटा सा जीव है और ये देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा जीव है, पानी का जीव है ये। और ये जो इसको कहते हैं जोंक या फिर लीच। तो पूरी दुनिया में तकरीबन 700 टाइप 700 तरह की लीच होती है, जिसमें से केवल 5 लीचीज की वैरायटी या ब्रीड इस तरह की है जो ट्रीटमेंट में यूज हो सकती है। और उसमें से भी जो है कई विष वाली होती है और कई बिना विष वाली होती है। तो ये एक खास तरह की ही लीच है जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं। इस थेरेपी को पूरी दुनिया में हेरोडेन थेरेपी करके भी जाना जाता है। और ये जो लीच थेरेपी है, ये अब से नहीं, सदियों से की जाती है। बहुत प्राचीन काल से आयुर्वेद में इस थेरेपी के बारे में बताया भी गया है और ये थेरेपी कंटिन्यूसली हमारे देश में और पूरे विश्व में जो है डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के ऊपर करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी लीच थेरेपी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, जोंक चिकित्सा के बारे में। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो जोंक चिकित्सा यानी कि लीच थेरेपी आप करते हैं, वो किन किन बीमारियों में लाभदायक होती है? वंदना जी, इसको जलोका अपचरण के नाम से शास्त्रों में बताया गया है और ये बेसिकली ब्लड लेटिंग यानी रक्त मोशन, बॉडी में से ब्लड को बाहर निकालना, उनमें से ये एक टाइप का हम अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। कपिंग से निकाल सकते हैं, नीडल से निकाल सकते हैं। और ये जो जुलोका अपचरण से इस लीच को लगाने का पर्पस रहता है। जैसे देखिए, इनके यहाँ पे स्वेलिंग है, तो ये लीच को हमने कोई जबरदस्ती नहीं ये पकड़ा रहे हैं, ये अपने आप से पकड़ रही है। जब अभी हमने देखा था तो एक लीच थी, अभी 2 है और फिर इनको हम 2 लीचेस यहाँ और लगाएंगे। तो ये किन किन बीमारियों में होती है, तो मैं अगर शुरू करूं, हेड से लेके टो तक, अगर हम सिर से पैर तक चलें तो शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है, केवल आंख के अंदर का जो ये ब्लैक पार्ट है प्यूपिल, उसको छोड़ के बाकी पूरे शरीर में ये कहीं पर भी लगाई जा सकती है। कहीं पर भी इसको हम लगा सकते हैं, मुंह के अंदर भी लगा सकते हैं। तो अगर सिर की कोई तकलीफ है, माइग्रेन है, आंखों का कोई रोग है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, कहीं ओवर ग्रोथ है, किसी भी तरह की जो नॉन हीलिंग अल्सर है वहां पे, जैसे ये स्वेलिंग है, इनकी बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, ये इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग है, इनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है पेशेंट का, तो ये इसलिए इन पर हम ये लगा रहे हैं। तो जहां भी कहीं बॉडी के अंदर वात और पित्त दोनों एक साथ मिलकर प्रॉब्लम क्रिएट करें, चाहे वो पेन हो, है ना, चाहे वो कहीं जख्म हो, चाहे कहीं इन्फ्लेमेशन हो, तो उन सारी कंडीशंस के लिए हम लीच थेरेपी जो है ये हम कर सकते हैं। जब आप किसी पर लीच लगाते हैं तो यही लीच क्या दूसरे पेशेंट पे भी लगा देते हैं या उनके लिए अलग लीच लगाई जाती है? जी नहीं, ये लीच एक पेशेंट पे यूज होती है, तो उसी पेशेंट पर ही यूज की जाती है। सेम पेशेंट पर हम उनकी लीच यूज कर सकते हैं। सेम पेशेंट पर उनकी लीच यूज करने के लिए भी हमें कम से कम 8 दिन वेट करना चाहिए उसी लीच को लगाने के लिए। अगर उसके पहले उसी पेशेंट को लीच की जरूरत पड़ती है तो वो दूसरी लीच लगाएंगे, क्योंकि जो लीच है वो अपने आप को खुद
डिटॉक्सिफाई कर लेती है और उसमें उसको 8 दिन का समय लगता है। तो अगर हम एक लीच को उसी पेशेंट पर दोबारा यूज करना चाहते हैं तो कम से कम हम 10 दिन रुकते हैं और 10 दिन के बाद ही वो लीच दोबारा उसी पेशेंट पर यूज होती है। मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ कि हमने अलग अलग पेशेंट्स के नाम लिख के अलग अलग बॉक्सेस में लीचेस रखी हुई हैं और साथ में डेट लिखते हैं कि कौन से डेट पर ये लीच इस पेशेंट पर इस्तेमाल की गई। ऐसा करने पर क्या उनमें संक्रमण खत्म हो जाता है? कई बार कहते हैं कि लीच खुद संक्रमण फैलाती हैं। देखिए, लीच बिल्कुल संक्रमण नहीं फैलाती है। एक से दूसरे की लीच जब हम यूज ही नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि लीच जब हम लगाते हैं तो जैसे इनको लीच लगाया, इनको पकड़ने का पता चलेगा। थोड़ा टाइम शायद इनको उसकी जो सक कर रही है वो भी पता चलेगा। मैं अभी दिखाती हूँ कि इसकी बॉडी की मूवमेंट से हम किस तरह से जज करते हैं कि वो उसको सक कर रही है। तो ये पकड़ते ही एंजाइम्स छोड़ती है हमारी बॉडी के अंदर और उन एंजाइम्स के वजह से वहां पे एक एनेस्थीसिया जैसा इफेक्ट आ जाता है। तुरंत प्रभाव से वहां पे दर्द जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो दूसरी बात ये एक एंटी इंफ्लामेटरी यानी उल्टा अगर इन्फेक्शन है तो उसको खत्म करने के लिए काम करते हैं। ये दोषों को बाहर खींचती है, ना कि अंदर ढालती है। और तीसरा ये जो एंजाइम्स छोड़ती है बॉडी के अंदर, वो ये नहीं कि तुरंत ही इस पे काम करेंगे, ये बाद में भी वो अपना काम जारी रखते हैं। तो इस तरह से ये एनेस्थेटिक, पेन किलर, एंटी इंफ्लामेटरी, ये सारी तरह का जो इफेक्ट है इस लीच की वजह से होता है। इसी वजह से ही बड़े से बड़े इवन कि कैंसर के जख्मों को भी भरने के लिए हम जो है उनको ठीक करने के लिए भी हम वहां पे लीच जो है वो लगा सकते हैं। एक पेशेंट पर कितनी लीच लगाई जा सकती हैं? एक लीच जो 5 ml तक ब्लड ऑन एन एवरेज सक कर लेती है। तो अगर बाकी 24 घंटे तक थोड़ी थोड़ी कूजिंग वहां से अगर हो तो 10 ml तक एक लीच की वजह से ब्लड जो है वो होता है ऑन एन एवरेज करती हूँ। और हम अपनी बॉडी में जब ब्लड डोनेट करते हैं तो तकरीबन 330 ml तक ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से गणना की जा सके तो 35 मैक्सिमम लीच एक पेशेंट के ऊपर लग सकती है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम जैसे लोकल इफेक्ट के लिए या कहीं तो जरूरत के हिसाब से 2, 4, 6, 8 इस तरह से हम लीच लगाते हैं। जैसे इनकी हमने ये दिखाओ जरा, इनकी हमने 1, 2, 3 और 4 लीच लगाए हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी ये अपनी ये बॉडी की मूवमेंट दिखाओ। ये बहुत धीरे धीरे अपना काम शुरू कर रहे हैं और बहुत ही स्लो इनकी बॉडी की जो मूवमेंट है वो भी आपको ऑब्जर्व करेंगे धीरे धीरे करके। और ये जो साइज है ये धीरे धीरे करके इनका बढ़ता जा रहा है। ये डबल हो जाती है और उसके बाद में ये अपने आप से छोड़ भी देती है। क्या कभी कोई लीच चिपकी भी है जो ना उतरी हो, फिर उसे कैसे उतारते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ा समझदार जीव है, ये अपने आप ही छोड़ देता है, इसको छोड़वाना नहीं पड़ता। अगर हमें लगता हो कि अपना काम इसने कर लिया और अभी इसको छोड़ देना चाहिए, तो ये देखिए ये हल्दी पड़ी है, हम थोड़ी सी हल्दी जैसे ही इसके मुंह पे डालेंगे तो वो तुरंत से छोड़ देती है। कुछ भी नहीं करना, हम उसको हर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ये जो जीव है इसको भगवान धन्वंतरी ने अपने राइट हैंड में धारण किया हुआ, अपने राइट हैंड में पकड़ा। उनकी जो प्रतिमा अगर आप देखिए तो एक हाथ में गिलोय है और एक हाथ में चौलौका है, लीच है। तो हमारे लिए भी बड़ी ये सामान्य, हम कभी भी इसको हर्ट नहीं करते हैं, ना ही पकड़ने के लिए ना ही छुड़ाने के लिए। लीच अक्सर गहरे पानी वाले क्षेत्र, नमी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है, तो आप कहाँ से इतनी लीच लाते हैं, क्योंकि आपके पास तो पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं? जी हाँ, लीच की फार्मिंग होती है आजकल, तो प्रॉपर इसकी फार्मिंग की जाती है और उसमें इसकी ब्रीडिंग सीजन में ये ब्रीड होके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एंड इनको जो मिट्टी के घड़े हैं उनमें इनकी ब्रीडिंग, इनकी जो इनको पाला जाता है, इनकी जो फार्मिंग होती है वो होती है। तो जैसे ये मैं अभी 1 सेकंड में पेशेंट के साथ में थोड़ी बात करूंगी। ये जो लीच अभी पकड़ी हुई है ना, तो इसको पकड़ाने के लिए हमने थोड़ा सा दूध की बूंदे डालनी है, तो वो चल रही है। वो शायद आपको ऐसा लगता होगा कि लीच चल रही है, लेकिन लीच एक ही जगह पे है और उसकी फोटो खींच के आप दिखा सकते हैं लोग सब। तो इसलिए साइकोलॉजिकली थोड़ी सी घबराहट पहली बार में पेशेंट को होती है क्योंकि एक थोड़ा एप्रीहेंसिव हो जाते हैं। जैसे आपके भी कुछ सवाल हैं कि कहीं ये पकड़ी तो नहीं रखेगी, कहीं छूटे ही ना, या इस तरह की। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं ऐसा होता है। ये अपना काम करके मैक्सिमम
30-40 मिनट ये लेती है अपना काम करते हुए मैक्सिमम, कई बार तो 10 मिनट नहीं करते छोड़ देती है। क्या लीच थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? लीच थेरेपी का साइड इफेक्ट अभी तक मैंने 24 साल के करियर में कभी नहीं देखा है, लेकिन जैसे अगर उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया या लीच एक पेशेंट की हम दूसरे पेशेंट पे लगाते हैं 8 दिन से पहले ही, तो वो इचिंग या कुछ इस तरह की चीजें जो है वो कर सकती है। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स इसका नहीं होता लीच का। जब ये लीच आप काम में ले लेते हैं तो फिर इन लीचेस का आप क्या करते हैं? ये लीच जो होते हैं वो पेशेंट के ऊपर ही बार बार यूज करते हैं। हम पेशेंट को भी दे सकते हैं कि आप घर ले जाएं, इनका पानी बदलते रहें और जब मर्जी इसको वापस जो है लगाया जा सकता है, क्योंकि ये पानी का जीव है। ये देखिए पानी का जीव है, इसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो ये जब लग जाती है तो उसके बाद हम गीला एक जो ये कॉटन का कुछ भी स्वैप इसके ऊपर रख देते हैं ताकि ये अपने एनवायरनमेंट में ही फील करे, इसको अपना काम करने में ताकत लगती है। तो ये जो एनवायरनमेंट है उसका वो बना रहे, इस वजह से हम उसको ऐसे ही रखते हैं। हम इनको छोड़ या फिर जो लीच पेशेंट ले जाते हैं वो ठीक है, नहीं तो दूसरे लीच को हम छोड़ देते हैं उनको जो जंगल एरिया में जहां पर वो रह सके आराम से। जब ये लीच थेरेपी आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पेशेंट को कितना दर्द होता है? दर्द तो ऐसा है कि जैसे एक सुई लगती है तो पकड़ने का वो एक दर्द होता है, उसके बाद ये अपने आप में एक एनेस्थीसिया का इफेक्ट देती है। कभी कभी कोई लीच जो सख्त करती है जोर से तो उसका वो सेंसेशन थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन पेन ऐसा जब हम इन्हीं से पूछ लेते हैं आपको पेन हो रही है, इनसे पूछ लीजिए आपको पता चले कितनी जगह पे लीच लगी है, क्या लग रहा है, घबराहट हो रही है? हाँ, तो इनको दर्द पहले से है, दर्द इन पेशेंट को पहले से है, स्वेलिंग और काफी ज्यादा पेन है क्योंकि इनका यूरिक एसिड काफी बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से इन्फ्लेम्ड है पूरा। उस दर्द को कम करने के लिए और स्वेलिंग को कम करने के लिए ही हमने ये लीच लगाई है। ये उल्टा एनेस्थेटिक इफेक्ट देती है, एनेस्थीसिया की तरह काम करती है, तो इसको लगाने से पेन नहीं होता। जब ये लीच थेरेपी करते हैं आप तो इसको पूरे टाइम कितना टाइम लगता है, मतलब कितने टाइम तक ये थेरेपी चलती है? 40 से 45 मिनट मैक्सिमम टाइम। और कितने दिनों तक? इसको हम लोग जरूरत पड़ने पर अगर बहुत ज्यादा कंडीशन इस तरह की है तो हम तीसरे दिन भी रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो 10-10 दिन के बाद इसको रिपीट करना चाहिए। और कई बार हम महीने में एक ही बार करते हैं, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। स्किन में बहुत ज्यादा रैशेस हैं, बहुत ज्यादा जख्म हो रखे हैं, तो उस कंडीशन में हमें जल्दी जल्दी भी करना पड़ता है। कैंसर के जो वुंड्स होते हैं, जो कैंसर के जख्म होते हैं, वो बहुत बड़े, बहुत भयानक, बहुत ज्यादा उसमें ब्लीडिंग और ऐसी स्थिति में होते हैं, तो उस पर हम जल्दी जल्दी में लगाते हैं। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और कितने समय तक लगाना है, 1 महीना 2 महीना, तो वो जैसे जैसे जख्म सूखना शुरू होता है तो हम पे उसकी जरूरत नहीं रहती। जब आप ये लीच थेरेपी इस्तेमाल करते हैं तो एक लीच जब आपने यूज़ कर ली उसके बाद उसको आपने छोड़ दिया तो ब्रीडिंग इसकी कितने टाइम में हो जाती है? जो आप ब्रीडिंग करवाते हैं वो कितने टाइम में हो जाती है? ये जो जैसे अभी इसने पकड़ा है, जब ये छोड़ेगी तो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि जब ये जितना भी इसने ब्लड सक किया तो हम इसको इस तरह की एक ट्रे में डाल के उसके ऊपर हल्दी डालेंगे, तो वो पूरे का पूरा वो जितना 5 ml 10 ml ब्लड उसने दिया होता है वो यहीं के यहीं छोड़ देती है। और जहां तक बात रही जख्म की, तो जख्म से जो ब्लीडिंग है वो जरूरी नहीं है कि हो, बहुत सारा टाइम पे वो नहीं होती, लेकिन किसी किसी जैसे वेरिकोज वेन्स हैं उस तरह की कंडीशन में थोड़ी थोड़ी ऊजिंग, ब्लीडिंग नहीं है, ऊजिंग जो है 24 घंटे तक कभी कभी होती है, लेकिन मैक्सिमम ब्लड लॉस एक जगह से 15 से 20 ml से ज्यादा नहीं है। जब आप इसको छुड़वाते हैं तो हल्दी डाल करके छोड़ते हैं, आपने पास में नमक भी रखा हुआ है, नमक क्यों रखा है? ये नमक नहीं है, ये नमक नहीं है, ये फिटकरी का पाउडर है। एलम जो होती है ये फिटकरी का पाउडर है, ये हम जख्म के ऊपर डालते ही वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, इसलिए इसको रखा गया है पास में, नमक कहीं नहीं है हमारे पास। वैसे कहा जाता है कि अगर जोंक पे नमक डाला जाए तो जोंक मर जाती है, क्या ये सही है?
जी हाँ, बिल्कुल। उसका वो पानी जैसे अर्थवर्म होते हैं वैसे ही ये भी है कि नमक डालने से पूरी उसका जो पानी का कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो वो एकदम से उस ऐसी कंडीशन में हो सकती है कि वो मर जाए। तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। शास्त्रों में हमें जैसे बताया गया केवल हल्दी और फिटकरी, ये दो ही चीजें काफी रह जाती हैं इसके लिए। डॉक्टर अनु, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने बताया था कि इनको मटकों में इसकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, तो ये कितने टाइम में और लीचेस आपके पास में काम करने लायक हो जाती हैं, कंडीशन में हो जाती हैं? देखिए, जो लोग इसकी ब्रीडिंग करते हैं, जहाँ ये ब्रीडिंग होती है इसकी, वहां से हमें जरूरत के हिसाब से हम उनसे लेते रहते हैं, और साल में जिस टाइम इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है उस टाइम हम उन लीचीज को यूज नहीं करते हैं। गर्मियों में इनकी और भी ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। डेली इनका पानी चेंज करना होता है, ताकि इनको कुछ भी और खिलाना नहीं पड़ता, ये पानी में से ही अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो बस इनका पानी डेली डेली चेंज करना पड़ता है। और जो ब्रीडिंग पीरियड में ये तकरीबन पूरा साल ही अपना काम वैसे करती रहती है, लेकिन जो लीच अगर बीमार है या जो लीच ब्रीडिंग उसमें है वो पेशेंट को पकड़ेगी ही नहीं। जी, आपके साथ डॉक्टर अमित है, मैं उनसे जानना चाहूँगी। डॉक्टर अमित, मुझे आप ये बताइए कि जब आप किसी पेशेंट पर लीच लगाते हैं तो उसका कितना इफेक्ट होता है, मतलब वो कितना फ़ायदा पहुंचाती है पेशेंट को? देखिए, पहली बात, मेरा नाम डॉक्टर अंकित है। और देखो, जब भी हम पेशेंट्स पे लगाते हैं तो जो पेशेंट मोस्टली स्वेलिंग वाले रहते हैं या कोई पेन वाले रहते हैं, तो उनको एक दिन या 2 सिटिंग्स में इनको बहुत अच्छा लगता है। स्वेलिंग थोड़ी सी कम होती है और पेन में बहुत फर्क लगता है। तो एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के हम दोबारा उनको सीटिंग देते हैं ऐसे ना, बीच के लिए। डॉक्टर अनु, जब लीच आप पेशेंट को घर ले जाने के लिए देते हैं तो किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखने को कहती हैं? हाँ जी, देखिए, जैसे इनका नाम पंकज है पेशेंट का, और इनका बेड नंबर जनरल वार्ड 17 है, और हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इसका नाम लिखा जाता है। ये ऐसे कंटेनर में पानी डाल के और इसके ढक्कन में इस तरह से छेद कर दिए जाते हैं, ताकि जो लीचीज हैं उनको सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो। तो उनको हम बस यही बोलते हैं कि केवल इसका पानी रोज चेंज करते रहना है, और हर 10 दिन के बाद जो ये कंटेनर है इसको मुल्तानी मिट्टी से साफ करेंगे, तो वो लीचीज साल भर भी जिंदा रहती हैं, उनको कुछ नहीं होता, वो मरती नहीं है। ये देखिए, मैं आपको और भी लीचीज दिखाती हूँ। जैसे ये 10 जून को ये लीच जो है पेशेंट के ऊपर लगाई गई है, तो उनकी डेट डाल के हमने ये लीच रखी हुई है पेशेंट का नाम लिख के। ये विमला देवी जी की लीच है जो कि 16 तारीख को उनको लगाई गई है। तो ये इसमें 2 लीच है और इसमें एक ही लीच है। अगर एक भी लीच है तो उसको अलग कंटेनर में रखा जाता है। तो इसी तरह से ही पेशेंट को भी घर जाके इसी तरह से इनकी संभाल करनी पड़ती है। तो इनको खाने पीने के लिए क्या दिया जाता है लीचेस को? इनको खाने पीने के लिए सिर्फ पानी की जरूरत होती है, उसी में से अपना न्यूट्रिशन ले लेती है। इनको कुछ भी नहीं दिया जाता। जब इस तरह का मौसम हो या हमें लगे कि लीचीज बीमार है, तो वो वैसे हम लोग उसको खाली नीम के पत्ते उसमें पानी में डाल देंगे, तो वो इसी से ही डिटॉक्सिफाई हो सकती है। जिस तरीके से लीचेस डिटॉक्सिफाई होती हैं, क्या इंसान का शरीर डिटॉक्सिफाई नहीं हो सकता? देखिए, इंसान का शरीर रोज डिटॉक्सिफाई होता है। इंसान का शरीर रोज डिटॉक्सिफाई होता है। जितने मल हम अपनी बॉडी में से रोज निकालते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन ही है। सीजनली भी हम डिटॉक्सिफाई करते हैं अपने आप को, लेकिन हमें जरूरत है कि उसको वो हम सुटेबल एनवायरनमेंट, वो सारी कंडीशन, वो सारी चीजें उसको दें, तब वो अपने आप को कर सकता है। हमारी बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट, बड़ी केपेबल है। एक लीच कितना खून तक पी सकता है? अब 5 से 10 ml, इससे ज्यादा नहीं। क्या लीचेस के काटने से बुखार भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लीचीज से काटने से बुखार नहीं होता है। देखिए, बच्चे जंगल में खेलने जाते हैं, उनके टांगों पर लीच चिपक जाती है। जानवर वहां चारा खाने जाते हैं, उनको भी लीच चिपक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर जहरीली लीच ने उनको पकड़ा है तब वो कुछ ना कुछ एलर्जी या बुखार हो सकता है। लेकिन ये जो स्पेशल ब्रीड्स होते हैं, ये तो क्योर करते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं देते।
क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी लीच ने पकड़ लिया और फिर छोड़ा ना हो पेशेंट को? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ही कभी होगा ऐसा। उसको सिर्फ इंसान ही एक लालची जानवर है कि वो जिस चीज को पकड़ता है उसको और ज्यादा चाहता है। बाकी सब जानवर जब पेट भर जाता है तो वहां से हट जाते हैं। आप कितना भी दाना डालिए, वही कबूतर उसको खाएंगे जिनको भूख लगी है। जिनको भूख नहीं लगी है वो कबूतर आपका दाना नहीं खाएंगे। सेम जानवरों को, पशुओं को हम चारा डालते हैं, वो भी ऐसे ही है। तो ये भी एक ऐसा ही जीव है, जब उसको जितना वो पी सकती है उतना उसने ले लिया, उससे ज्यादा वो लेगी नहीं, वो छोड़ देती है तभी साथ के साथ। क्या कोई स्पेशल पॉइंट होता है जिन पर लीच लगाई जाती है? लीच को मैंने बताया कि पूरे शरीर में कहीं पर भी लगा सकते हैं, जहां इन्फेक्शन है, जहां स्वेलिंग है, जहां पेन है, जहां कोई भी इस तरह की चीज है जिसको हम ठीक करना चाहते हैं। केवल आंख के अंदर का ये जो ब्लैक पार्ट है उसको, उसके अलावा बाकी पूरी बॉडी में हम ये व्हाइट स्क्लेरा के ऊपर भी लीच लगा सकते हैं। इसकी आईलिड पे भी लगा सकते हैं, मुंह के अंदर भी लगा सकते हैं, गम्स पे भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। क्या वाकई इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है? क्योंकि अगर लीच को आप लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा ही। देखिए, ये सिर्फ एप्रीहेंशन है कि ऐसे होगा। अगर हम इसको सही तरीके से कर रहे हैं तो कोई इन्फेक्शन नहीं होती है, ये इन्फेक्शन को खत्म करती है। और वो भी ये खास तरह की लीच है, इसी को ही इस्तेमाल करना है। अन्यथा जो सविष लीचीज है, यानी कि जिनकी जो पॉइजनस लीचीज है वो नुकसान करेंगी। ये निर्विष लीचीज है, इनमें पॉइजन नहीं होता, इसीलिए इसी की ब्रीडिंग की जाती है। तो ये पेशेंट को कोई नुकसान नहीं करती। क्या लीच थेरेपी करवाते वक्त कोई सावधानी भी रखनी चाहिए? बस पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए, लीच कंफर्टेबल होनी चाहिए, और हमारे पास ये सारा सामान जरूरी होना चाहिए। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए सावधानी बस यही है कि जो लीच है उसको हम हैंडल सही तरीके से करें और सही जगह पे लगाएं, सही टाइम पर उसको हम लोग निकाल लें। और उसको जो उसका वमन कराना पड़ता है लीच का, यानी कि वो ब्लड के साथ उसको छोड़ना नहीं है। उसको हम हल्दी में डाल के और उसके बाद उसको पानी में डाल देते हैं ताकि वो अपना जो ब्लड उसने लिया है वो निकाल दे, नहीं तो वो मर जाएगी। इसलिए हम लोग उसका वमन करवा देते हैं। जो भी उन्होंने खाया हल्दी डालेंगे वो पूरा ब्लड छोड़ देंगे। क्या लीच सिर्फ अशुद्ध खून ही पीती है, दूसरा नहीं पीती है? देखिए, इसमें बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स या इस तरह की चीजें रहती हैं वो एक जगह पे तो रहेंगी, तो वो दोषों को निकालती है, मतलब टॉक्सिन्स को निकालती है, ब्लड सकिंग के थ्रू निकालती है। लेकिन वो साथ के साथ एंजाइम्स छोड़ती भी है जो कि ब्लड में पूरी बॉडी में फिर बाद में घूमेंगी और अपना काम जो है वो करेंगी। तो इसलिए जो लीच है, ये नहीं है कि उसका लोकल ही इफेक्ट है, तो लोकली कहीं पे गंदा खून इकट्ठा होगा तो उसको चूस लेगी। इसकी फुल बॉडी पर, पूरी बॉडी पर इसका जो है असर होता है। लीच थेरेपी के फायदे आपने हमें बहुत सारे बताए, लेकिन नुकसान इसका कोई भी नहीं है। घर बैठे क्या कोई अपने आप लीच लगाना चाहे तो लगा सकता है? इतना ही सिंपल है कि इसको पकड़ के और जहां चाहिए वहां रखना है और वो अपने आप से पकड़ लेती है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, लीच अपना काम अपने आप करती है, छोड़ भी अपने आप देती है। लीच का ध्यान रखना है, बस इतना करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये बॉडी के कहीं कहीं हम बन रहा है, फिर जा रहा है, तो ये पेरिस्टाल्सिस इस तरह से होता है इनका। इसका मतलब है कि ये इसके एब्डोमेन की मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये लीच जो है वो अपना काम कर रही है। धीरे धीरे करके इनका साइज भी बड़ा हो रहा है। इसी तरह से ये लीच भी जो है अपना काम वो कर रही है। ये भी जो इधर वाली है वो भी देखिए, ये इनकी बॉडी की पेरिस्टाल्सिस की जो मूवमेंट है वो हम ऐसे नोटिस कर सकते हैं। डॉक्टर अनु, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।